तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इन यहाँ पर आए थे छिना लड़कियां, तो भाई पूरा मानवा इसमें भरी पड़ी है, तो अपना छिलानापन यहाँ पे दिखा रही थी। तो यान का भी सामने से अपना भाई उसको कोई अपना जादू वाडू करके देखा था हमने पिछले एपिसोड में, नाटक करके भगा देता है। तो ये भी सामने से कि फिर कहती है हाँ लेकिन तुमने बहाने से उसका हाथ यहाँ पे काफी जोर से टच किया था, तो मजा तो आया होगा, कैसा फील हुआ? सामने से ये कहते कैसा फील हुआ, मजा यहाँ पर आ गया। उसकी चमड़ी ना यार लिटरली बहुत जैसा सॉफ्ट था, एकदम प्यारा सा था, छूने में तो मजा आ रहा था। मन तो कर भाई दिन भर यहाँ पे खाली छूता बैठूं। ये भी कहती है हाँ हाँ बस कर भाई, इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, चल केव के अंदर। तो अपने केव के अंदर यहाँ पे चलती है और जैसे केव के अंदर यहाँ पे जाती है ना, तो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा यहाँ पे था जो देखते यान का भी कहता है अरे बाप रे ये नज़ारा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लेकिन सामने से यान ज्ञान यहाँ पे पहचान जाती है, कहती है वाह ये तो एक स्पिरिटर है और एक नेचुरल स्पिरिटर है जो कि भाई नेचुरल तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ है, किसी बंदे ने यहाँ पे नहीं बनाया है। जो सुंदर डाईवान भी कहती कह रही यार वाकई में तुम्हारा जो नॉलेज है ना यार स्पिरिट ऐसे रिलेटेड वाकई में कमाल का है, तुमने देखते इतना कुछ यहाँ पे बता दिया। हाँ ये वाकई में यहाँ पे सच है। यांग ज्ञान ये भी बता देती हाँ लेकिन ये नेचुरल भले यहाँ पर नेचुरल तरीके से फॉर्म हुआ है, लेकिन पक्का भी किसी आदमी ने इसको मॉडिफाई यहाँ पर किया है। जो आदमी जो पहले शायद यहाँ पे रहता होगा, तुमसे पहले जो यहाँ पे रहता होगा ना, उसने मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस किए होंगे। सामने से वो भी कहती हाँ इससे पहले एक लड़की यहाँ पे रहती थी उसने यहाँ पे किए थे, उसके पास स्पिरिट का नॉलेज बड़ा कमाल का। पहले इसकी जो खासियत ना खाली इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर सकता था, जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना भाई उनको आइडिया लग जाता है कि आप ये तो इल्यूजन ये नकली है, लेकिन उन्होंने जैसे यहाँ पे चेंजेस किए ना उसके बाद से दुश्मनों को भी ये दूर रखने में काम आता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मनों को दूर रखने में काम नहीं आता। तो ये एक्साइटमेंट के मारे कहती है तो क्या भाई मैं सामने से भाई जाके इसकी पढ़ाई करूँ, इसके बारे में यहाँ पे कुछ जांच वाच करूँ क्या? जो सुनते पीछे से यानी कि उसको एक टपली मारता है और कहता है साली भाई जब देखो तब है ना अपना मुंह कहीं भी यहाँ पे खोल लेती है, ये पूरा एरिया पूरा स्पीड है, ये इसका डाईवान का प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर है और तू एक बाहर की बंदी है भाई, आके इसके प्राइवेट प्रॉपर्टी में तू जाके यहाँ पे उंगली करेगा, तूने ऐसा किया तो भाई तेरी उंगली यहाँ पे काट देगी। सामने से ये कहती है डाईवान के नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं भले इनकी उंगली यहाँ पे काय को काटने जाऊँ, क्या ना मुझे भी स्पीड एरे के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और ये जो स्पिरिट है ना इससे बस एक रास्ता मुझे मालूम है जिससे भाई सेफली अंदर जा सकती हूँ, सेफली यहाँ पे बाहर आ सकती हूँ, और मुझे कोई भी रास्ता यहाँ पे नहीं मालूम है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे यांग ज्ञान के पास बहुत नॉलेज हो जाएगी, इसके बारे में कुछ पढ़ेगी, इसके बारे में ना पढ़ के मुझे भी यहाँ पे बताएगी और सिखाएगी ना, तो भाई मेरा फायदा यहाँ पे हो जाएगा। जो सुनते यान की बोलता है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ तो क्या इसके बारे में तो नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएगी यांग ज्ञान? सामने से ये भी कहती भाई दुनिया में ऐसा एक भी स्पिरिट एरे नहीं बना जिसकी पढ़ाई करके भी उसके बारे में पता ना लगा पाऊँ, बस यू हो जाएगा। और इतना बोलते हैं स्पिरिट एरे के अंदर यहाँ पे चल जाती है, यू हो जाएगा तो मालूम इस मानू में यू भी ना कम से कम भाई कुछ दिन तो कुछ महीने यहाँ पे गुजर जाते हैं। तो यान क्या भी कहते हैं कि वेल यांग ज्ञान के बारे में टेंशन मतलब कुछ दिन बाद अपने पढ़ाई वढ़ाई करके स्पीड एरे का बाहर निकलेगी, अपना जो कमरा वगैरह जो भी काम है भाई मुझे उसके लिए बता। तो ये भी कहता है मैं कहती है ओके ठीक है, और कमरे में लेकर जाती है जहाँ पे शायद वो एल्केमिस्ट का काम करती होगी, क्योंकि भाई वहाँ पे जाते ही सबसे पहले जड़ी बूटी की स्मेल आती है, प्लस ढेर सारे ना यहाँ पे भट्टी वगैरह पिल बनाने के यहाँ पे पड़े हुए थे। तो सामने से ये भी कहती कह रहे यार मैंने तुम्हें कुछ काफ़ी बेकार चीज़ यहाँ पे दिखा दिया ना, आई मीन वाकई में जड़ी बूटी और भट्टी वगैरह दिखाया जो काफ़ी में यहाँ पे लो लेवल का, तुम ठहरे यहाँ पे ऑरिजिन गेट वाली तुम्हारी लेते सब यहाँ पे चाय में पानी का में। जो सुनता यान के बोलता ना ना यार ऐसी बात नहीं भाई, ऐसा मत बोलो कि सब बेकार है, ये सभी वाकई में काफ़ी कमाल को काफ़ी यहाँ पे अच्छे हैं। डाई वहाँ सामने से कहती है लेकिन तुम बाहर दुनिया से यहाँ पर आए हो, और क्या बाहर की दुनिया में वाकई में यहाँ पे ऑरिजिन गेट के भी ये रहते क्या भाई एल्केमिस्ट? सामने से यान के बोलता है वेल मैंने यहाँ पे अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सुना है उस दुनिया में मतलब जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ पे ऑरिजिन किंग के आर्टिफिक रिफाइनर भी है, ऑरिजिन किंग के एल्केमिस्ट भी है, यहाँ तक कि ना ऑरिजिन किंग वाले जो स्टार मास्टर भी हैं। जो सुंदर डाई वन कहती क्या स्टार मास्टर, या मैंने इनके बारे में सुना है ये कुछ ऐसे बंदे रहते हैं जो ऑरिजिन किंग के जाने के बाद है ना जो स्टार सोर्स यहाँ पे रहता है उसके साथ है ना अपना कनेक्शन बना के वो पूरे प्लेनेट के यानी पूरे स्टार के यहाँ पे मास्टर बन जाते हैं। तो ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं। सामने से यानी के भी कहते हैं हाँ वाकई में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग को मैंने सामने से देखा नहीं है, बस मैंने सुना है, लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग हैं, क्योंकि भाई ना स्टार के साथ अपने जिंदगी यहाँ पे कनेक्ट करके उसको साथ ये करना भाई उसका मालिक बनना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जिस चक्कर में ढेर सारे ऑरिजिन किंग के बंदे ना चाह के भी बनना नहीं चाहते। जो सुंदर डाई वन कहती है अच्छा इसी बात है क्या, देखो यार आगे चल के कोई टाइम अगर हमें मिले मैं बाहर की दुनिया के बारे में तुमसे पूछना चाहूँगी और लिटरली सारी चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी, तो क्या तुम मुझे ऐसा बताओगे? जो सुंदर यान के सामने इसके तरफ को जब यहाँ पे टाइम मिले कब ऐसा कोई मौका मुझे मिला ना मैं लिटरली कोई बात तुमसे नहीं छुपाऊंगा, बाहर दुनिया के बारे में जितने मुझे मालूम है मैं सब का सब तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा। जो सुंदर वो भी सामने से कहती है वेल अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए जो भाई मेरे मास्टर है ना भाई मुझे उनसे जाके यहाँ पे एक बार के लिए मिलना है, तो क्या मैं जाके मिल लूँ जब तक तुम यहाँ पे आराम करो? वो भी कहता है ओके ठीक है, वो चल जाती है मिलने के लिए। और यहाँ पे जो यान के नाम अपने स्टोन पपेट को बुला लेते हैं कि भाई इसका मेन काम तो यहाँ पे चोरी करने का ना, तो स्टोन पपेट को बुला लेता है और उसको शायद यहाँ पे मैप भी प्रोवाइड करता है और कहते हैं कि वेल ओके ठीक है भाई यहाँ पे जाओ, और तुम्हें मालूम चल चुका है ना मैंने मैप के जरिए बता दिया है, जाके यहाँ पे जाने का चुपचाप यहाँ पे लेके आने का, कोई ऐसा फालतू गड़बड़ी नहीं करने का जिससे तुम यहाँ पे एक्सपोज हो जाए। तो वो भी सामने से अपना इशारा देख के भाई जमीन में खोद के वहाँ पे निकल जाता है। यान के देखता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे गड्ढा हो चुका है, काम
कर तो गड्ढा यहाँ पे भर देता हूँ। तो गड्ढा यहाँ पे भर देता है और गड्ढा भरने के बाद है ना एक दूसरे कमरे में जाके यहाँ पे आराम करने के लिए लेट जाता है और मन ही मन सोचता है कि वेल एक काम करवाने के लिए मुझे यहाँ पे डाइवान बुला के लेकर आए। ये वो काम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन उसने मुझसे वादा किया कि जो भी काम है बड़ा सिंपल काम है और 3 दिन के अंदर यहाँ पे हो जाएगा। तो काम तो सिंपल या बाई चांस कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मेरा मेन काम था भाई, जो ग्रास मुझे चाहिए था यामी मुझे नहीं यहाँ ज्ञान को चाहिए था, वो लाने के लिए मैंने स्टोन पपेट को भेज दिया। जैसे स्टोन पपेट यहाँ पर आएगा आते ही मजा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ना 3 दिन गुजर जाते हैं और डाइवान है ना अभी तक इससे आके यहाँ पे वापस मिली नहीं है और ये भी सोचता है डाइवान आके मिली नहीं है। बेसिकली मिली थी, देखो जब डाइवान अपने होनर मास्टर से मिलने गई थी ना उसके बाद कुछ समय बाद आई थी, उस समय काफी ज्यादा सैड यहाँ पे लग रही थी। दो ही भी कहता हाँ जब लास्ट टाइम मिला था ना 3 दिन पहले वो काफी ज्यादा ना यहाँ पे सैड वगैरह लग रही थी। शायद हो सकता है उसके मास्टर ने उससे कुछ ऐसा बोला हो या फिर उनके बीच में ऐसी कुछ बातचीत होगी जी चेक में उसका ऐसा एक्सप्रेशन था। उसके बाद से जो यांगियन था ना उसने भी पूरा स्पीड डायरेक्ट अच्छे से पढ़ाई कर ली थी, उसको अच्छे से सिखा भी दिया था डाइवान को, साथ में इंप्रूव भी यहाँ पे कर दिया था, जिसके बाद से ना उनकी दोस्ती यहाँ पे काफी ज्यादा गहरी हो गई थी। आई मीन वाकई में ये लड़कियों के दिमाग में क्या चलता है, उनकी कैसी पर्सनैलिटी हो, क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते, वो ये बात है ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे समझ नहीं सकता। बेसिकली डाइवान यहाँ पे वापस नहीं आ रही। एक काम करता हूँ अपने भट्टी निकाल के जो यहाँ पे ड्रैगन गाड़ी पर ड्रैगन की जो आता है ना उसे रिफाइन करता हूँ। भाई इसको रिफाइन करने में बाकी में बहुत टाइम लगता है, इससे जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जब जब यहाँ पे रिफाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा। उतने में जो डाइवान है ना उसका बाहर से आवाज आती है कि यान कहीं देखो मैं आगे क्या मैं अंदर आऊँ, ये भी अपना भट्टी छुपा लेता है कि यहाँ भी छुपा लेता हूँ। फिर आवाज यहाँ पे देता है तो सामने से आवाज आती है और जैसे आती है यान कभी कहता हूँ केटी का भाई जो काम तुम्हें मुझसे यहाँ पे था वो काम करे तुम यहाँ पे तैयारी करने गई थी तो काम यहाँ पर हो गया क्या, वो भी कहती हाँ तैयारी यहाँ पर हो गया। तो यान कभी कहता चलो अब तैयारी भी यहाँ पे हो चुका है तो एटलीस्ट मुझे आप तो बता दो कि सामने से तुम्हें भाई क्या यहाँ मुझसे यहाँ पे काम चाहिए। तो सामने से ना काफी ज्यादा से नर्वस हो जाती है। तो यान कभी सोचते कह रहे यार जब मैंने इससे काम पूछा ये नर्वस यहाँ पे काय को हो गई, सामने से वो कहता कि बताओ यार चुप यहाँ पे मत। जो सुनते सामने से डाइवान कहती है कि वेल मैं चाहती हूँ तुम भाई जो मेरे लिए ना यहाँ पे जो क्या बोलते यार मुझे बोलने नहीं आ रहा, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना यहाँ पे करो, यानी बंदे के बॉडी में जो यहाँ पे टॉक्सिक चीजें चल जाती है ना उसको निकालने के प्रोसेस को यहाँ पे कहा जाता है, जो बेसिकली मैं यहाँ पे चाहता हूँ। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तुम्हारी बॉडी में किसी टाइप का यहाँ पे पॉइजनस टॉक्सिक वगैरह है जो मैं तुम चाहते हो कि भाई मैं कोई ऐसा पिल बनाओ जो भाई पिल खाते हो तुम्हें इससे निकालने में यहाँ पे तुम्हारी मदद करे ना। जो सुनते कहते नहीं बेसिकली मैं यहाँ पे ये नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चाहती नहीं, मेरी बॉडी में ऐसा कोई पॉइजन यहाँ पे नहीं है यार, तुम समझो मुझे पिल वगैरह यहाँ पे नहीं चाहिए। जो सुनते यान के बोलता है पिल नहीं चाहिए तो भाई तुम्हें सामने से क्या चाहिए, ये यहाँ पे कहती है कि भाई मेरे अंदर जो यहाँ पे टॉक्सिक है ना और जो मालूम है तुमको माउंटेन के ऊपर जो ग्रास यहाँ पर आता है ना वो ग्रास का बेसिकली यहाँ पर वो पॉइजन है। जो सुनते यान के सामने से हिल जाता है कहता है ऐसा कैसे भाई, तुमने तो कहा था भी तुम्हारा वो जो ग्रास यहाँ पर तुम्हारे माउंटेन का तुम्हारे सेट का सबसे कीमती चीज है और उसके बारे में उसकी स्पेशल यहाँ पे खासियत होती है, स्पेशल यहाँ पे बात होती है, आर्टिफैक्ट बनाने में काम आते हैं, लेकिन भाई उसमें पॉइजन होते हैं टॉक्सिक यहाँ पे होते हैं। ये तो बात मुझे यहाँ पे नहीं मालूम थी, ऐसा भी होता है क्या? सामने से कहते नहीं वाकई में टॉक्सिक यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस कोई उसे लेके अपने बॉडी में यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट इंजेक्ट कर लेगा अपने बॉडी में डालेगा हाँ तब उसके बॉडी में टॉक्सिसिटी यहाँ पे फैल जाती है। जो सुन ये कहता है सामने से जब वाकई में ऐसा यहाँ पर होता है तो तूने सामने से अपने बॉडी में टॉक्सिक या डाला ही काय को, अगर तू नहीं डालती तो भाई तेरे बॉडी में ऐसा कुछ होता भी नहीं। ये सामने से कहती भाई मैं भी पागल नहीं थी, मैं भी अपने मन से यहाँ पे डालना चाहती नहीं थी, मेरी मजबूरन है कि भाई जो मैं सीक्रेट आर्ट जिसकी मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करती हूँ जो कि ऑफकोर्स मेरे सेट का भी मैंने ऐसा सीक्रेट आर्ट यहाँ पर है तो उसको यहाँ पे नाम ही है 1000 इल्यूजन कलर ग्लास आर्ट। मतलब वो जो ग्रास है ना ग्रास का बेसिकली इतना लंबा चौड़ा नाम है इसलिए मैं शॉर्टकट में ऐसा छोटा छोटा कहता था, वही सामने से और डिटेल में बताती है। ये कहती हूँ कि बेसिकली हर जनरेशन टू जनरेशन है ना ऐसा टाइम टू टाइम आता है कि कोई एक मेंबर है ना उसको भाई ये सीक्रेट आर्ट यहाँ पे सीखना पड़ेगा, जिसके लिए भाई वो जो ग्रास है ना उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ेगा और ये जनरेशन की भाई वो लड़की में हूँ इसलिए भाई वो मुझे यहाँ पे इंजेक्ट अपने बॉडी में करवाना पड़ा। और फिर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।